करो, अपने फोन में ना गूगल मैप्स खोलो और अपने शहर को ढूंढो। अपने सैटेलाइट व्यू में देखो कि तुम्हारा शहर दिखता कैसा है, कितना ग्रे है, कितना कंक्रीट है, कितना खाली है, कितने पार्क्स हैं, कितनी लेक है, कितना पेड़ है भी या फिर नहीं, या फिर सिर्फ बिल्डिंग्स, रोड्स और फ्लाईओवर्स ही हैं। देखने के बाद ना ज्यादातर लोग ये रियलाइज करेंगे कि वो एक कंक्रीट शहर में रहते हैं। वो शहर जहाँ वो अपने सपने पूरे करने आए थे, जहाँ तुम्हें लगा था कि तुम अपनी जिंदगी बनाओगे, जहाँ तुमने सोचा था यहाँ आकर कुछ नया करेंगे। उसी शहर में रात के 2 बज रहे हैं, नींद नहीं आती, इतनी गर्मी है कि एसी लोएस्ट टेम्परेचर में भी कूलिंग नहीं करा। अरे कूलिंग तो छोड़ो, एसी फटने लगा है। क्या तुम्हें पता है अहमदाबाद, दिल्ली, रायपुर जैसे शहर का टेम्परेचर सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर जैसी कंट्रीज से भी ज्यादा है। हम उनसे भी ज्यादा गर्म हैं आज की डेट में। मुंबई का टेम्परेचर नियर बाय सिटी से 7 डिग्री ज्यादा है। 7 डिग्री मतलब तुम एक शहर में नहीं रह रहे, तुम एक आर्टिफिशियल ओवन में रह रहे हो। दिल्ली में पिछले साल 26 रातें ऐसी गई जब टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे ही नहीं गया। 26 रातें लगातार। और बैंगलोर, उसे क्यों पीछे छोड़े, वो सिटी जो गार्डन सिटी कहलाती थी, वहाँ लेक्स थी, हजारों लेक्स, मगर हमने उन्हें भी भर दिया कंस्ट्रक्शन के लिए। अब वही सिटी पानी के लिए तरस रही है, मतलब एक साथ अपना पानी और अपनी ठंडी दोनों खो दी। और तुम सोसाइटी में बैठते हो, घर में एसी में बैठकर बोलते हो क्या फर्क पड़ता है यार। फर्क पड़ता है। वो मजदूर, वो रिक्शा वाला, वो ब्लिंकिट का डिलीवरी पार्टनर, हजारों लोग शहर में हैं जो सड़क पर काम करते हैं। उनके पास ना कोई चॉइस नहीं होती, कोई कूलर नहीं होता, कोई एसी नहीं होती, कोई छुट्टी नहीं होती। और रात में भी जब 35 डिग्री होती है ना, तो कोई आराम भी नहीं होता। 2025 में सिर्फ अप्रैल से मई में 40,000 से ज्यादा हीट स्ट्रोक्स केसेस रिकॉर्ड हुए थे। 150 लोग की ऑफिशियल डेथ हुई थी। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि असली नंबर तो इससे कई ज्यादा होगा, क्योंकि गांव में मरने वाले लोग डेथ काउंट में तो काउंट नहीं होते ना। ये शहर जो तुम्हारा सपना था, ये शहर आज एक हीट आइलैंड बन चुका है, लिटरली। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया सऊदी अरेबिया से ज्यादा गर्म कैसे है। Welcome to today's video. India is boiling and you are watching Hocus Pocus with Anchal, which is India's first magical podcast. इस पॉडकास्ट में मैं अलग अलग एक्सपर्ट्स एंड लीडर्स के साथ बातें करती हूँ, उनके साथ इंटरव्यू करती हूँ, एंड मी बीइंग अ मैजिशियन उनके साथ मैजिक भी परफॉर्म करती हूँ। ऑन एवरी सैटरडे आई अपलोड सच डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोज़। सो वेलकम बैक टू द टॉपिक। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो पहला सवाल ये है कि इंडिया सऊदी अरेबिया से ज़्यादा गर्म क्यों है। सऊदी अरेबिया तो एक डेजर्ट है और हम नहीं हैं, फिर भी टेम्परेचर उससे ज़्यादा क्यों। इसका जवाब है इस इफेक्ट में, जिसे कहते हैं हीट डोम इफेक्ट। तुम्हारी अपनी मम्मी को प्रेशर कुकर में चावल बनाते हुए देखा है? लिड बंद, गैस ऑन, अंदर हीट रहती है, खाना जल्दी पकता है क्योंकि हीट बाहर नहीं आती। एग्जैक्टली यही हाल है हमारे शहरों के साथ। एटमॉस्फेयर में एक हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाता है। गर्म हवा ऊपर नहीं जा सकती, नीचे ही कंप्रेस रहती है और गर्म होती रहती है। कोई बादल नहीं, कोई हवा नहीं, कोई बारिश नहीं, एक स्टैग्नेंट बबल ऑफ हीट। हमारे शहर एक प्रेशर कुकर की तरह बनते जा रहे हैं और इस इफेक्ट को कम करने में हमारी ज्योग्राफी भी कोई खास मदद नहीं करती है। नॉर्थ में हिमालयाज है, एक दीवार की तरह खड़ा है। गर्म हवा कहीं जा ही नहीं पाती, कहाँ जाएगी, अंदर ही रह जाती है और टेम्परेचर बढ़ता रहता है। ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, हमारी क्रिएट करी क्लाइमेटिक कंडीशंस ने भी कुछ कुछ तो बढ़ावा दिया है। एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ी, फैक्ट्री से, गाड़ियों से पेड़ कटने लगे और CO2 ट्रैप हो गई। समुंदर गर्म हुए, मॉनसून की टाइमिंग बिगड़ी और कभी बारिश थी कभी नहीं हुई और गर्मी 35 गुना ज्यादा हो गई। 35 गुना नॉर्मल है हमारे लिए। और जंगल का हाल तो पूछो मत बना। जब गर्मी बढ़ी तो जंगल सूखते हैं और आग लगती है और वो आग CO2 रिलीज करती है और एनवायरनमेंट में और गर्मी पैदा करती है। एक साइकिल बन जाती है जो अपने आप खुद बड़ी होती जाती है। हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट फायर्स 1300% बढ़ी है और कश्मीर में 2822%। वो शिमला जहाँ तुम गर्मी से बचने जाते थे ना, वहाँ आज AC लगा हुआ है। वो कश्मीर जिसे तुम स्विट्जरलैंड कहते थे, वहाँ की डल लेक सूखने लगी है और वो पहाड़ जो हमेशा से ठंडी के लिए जाते थे, आज वो खुद जल रहे हैं।
क्लाइमेट साइंटिस्ट क्लियरली बोल रहे हैं सेंचुरी के मिडिल तक हीट वेव्स 4 से 7 गुना होगी और इस सेंचुरी के एंड तक 10 गुना। इसका मतलब जो गर्मी 1 से 2 हफ्ते चलती थी वो अब 3 महीने लगातार, मई जून जुलाई। ये सीजनल पैटर्न नहीं है, ये स्ट्रक्चरल क्राइसिस है। आजकल रात में 35 डिग्री रहती है, मतलब बॉडी पूरी तरह गर्म रहती है, मतलब ढंग से नींद नहीं आती, मतलब सुबह उठते हो थके हुए, मतलब दिन भर काम करते हो आधी कैपेसिटी के साथ। रात को टेम्परेचर ना गिरना दिन की गर्मी से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि बॉडी को रिकवर करने का वक्त नहीं मिलता। कभी सोचा है कि ये सब क्यों हो रहा है? पता है कैसे? कंक्रीट, वो बड़े बड़े कंक्रीट मेगा स्ट्रक्चर जो हमने बनाए हैं, वो ग्लास बिल्डिंग्स जो इतनी फैंसी लगती है, दिन भर हीट एब्जॉर्ब करती है, रात में वही हीट को एमिट आउट करती है। दिन हो या रात टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम रहता है। यही है अर्बन हीट आइलैंड का असली गेम। और एसी, हाँ एसी और लगाओ, कमरा ठंडा करो, लेकिन वो ये एसी बाहर के टेम्परेचर को और गर्म करता है। ज्यादा एसी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा कार्बन और ज्यादा गर्मी। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो 2-3 महीने निकाल लेते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हम बाहर की सिचुएशन को और वर्स बना रहे हैं। वो मजदूर जो सड़क पर काम करता है, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो 48 डिग्रीज में सीमेंट उठाता है, वो स्ट्रीट वेंडर जो पूरे दिन धूप में खड़ा रहता है, वो ट्रैफिक पुलिस वाला जो बिना शेड के ड्यूटी देता है, और वो फार्मर जिसके हाथ में फसल है और सर पर भारी धूप। ये लोग कोई स्टैटिस्टिक नहीं है, ये लोग जिंदगियां हैं, इनका भी घर पे कोई इंतजार कर रहा होता है। और अब सबसे अहम चीज, मुंबई का ना हीट मैप उठाकर देखो, फॉरेस्ट के आसपास टेम्परेचर लो मिलेगा, मतलब जहाँ ट्रीज है वहाँ टेम्परेचर कम है और जहाँ ट्रीज नहीं है वहाँ टेम्परेचर ज्यादा है। एयरपोर्ट पर हाईएस्ट टेम्परेचर है क्योंकि रनवे के पास ट्रीज नहीं हो सकते, सिर्फ कंक्रीट है। दिस प्रूव्स नो ट्रीज प्लस मोर कंक्रीट इज इक्वल टू हाईएस्ट टेम्परेचर। और ये जानने के बाद भी आज हम क्या कर रहे हैं? छोटी सी छोटी रोड भी कंक्रीट कर रहे हैं। हम अपने शहरों को अपने हाथ से ही खुद गर्म कर रहे हैं। मैकिन्सी की रिपोर्ट कहती है 20 करोड़ इंडियंस हीट वेव्स की वजह से डायरेक्टली सफर करते हैं, मतलब 75% इंडियंस फिजिकल लेबर करते हैं, खेत में, सड़क पर स्टॉल लगा के। ये सारे काम ना दोपहर की गर्मी में होते हैं। जब रात का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री होता है, बॉडी रिकवर नहीं करती, ब्रेन रेस्ट नहीं करता, प्रोडक्टिविटी गिरती है, एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं और मेंटल हेल्थ इतना सफर करती है। ये गर्मी अब सिर्फ दिन की प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया की जीडीपी का 1/3 हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आता है और जब वो सेक्टर काम नहीं कर पाता तो पूरा देश फील करता है। ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। गर्मी बढ़ती है, पानी खत्म होता है, फसल खराब होती है, थाली महंगी होती है, नींद नहीं आती, काम नहीं होता और अल्टीमेटली इकोनॉमी गिरती है। एक डोमिनो इफेक्ट, जिसका पहला डोमिनो है गर्मी। मुंबई का ना ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, एक फ्लाईओवर बनाना था और वहां पर बोला गया 700 ट्रीज काटेंगे। वो ट्रीज जो जनवरी फरवरी में पिंक फूल देते हैं, जिनकी वीडियोस इंस्टाग्राम पे वायरल होती है चेरी ब्लॉसम्स ऑफ मुंबई के नाम से, वही फ्लाईओवर के ट्रीज को काट देंगे। पुणे में गणेश खिंड रोड है, रोड वाइड करनी थी, इसलिए 523 पुराने ट्रीज को काटेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक मैनेज करना है इसलिए। पर ये नहीं देख रहे कि आगे जाकर एक नैरो छोटा सा चौक पॉइंट है, वहां पे ट्रैफिक वापस से लग जाएगा, मतलब ट्रीज गए और ट्रैफिक वहीं का वहीं। सिमिलरली नासिक में 250 साल पुराना बनियन ट्री काट दिया। क्यों? क्योंकि म्युनिसिपैलिटी का लॉजिक था एक्सीडेंट होते हैं उसकी वजह से। मतलब मेरा एक सवाल है कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में मेट्रो के पिलर हैं जो सड़कों के बीच में आते हैं, लोग उसमें तो नहीं घुसते, उनमें तो उसका एक्सीडेंट नहीं होता, तो पेड़ से एक्सीडेंट क्यों होगा? मतलब पेड़ बोल नहीं सकता तो उसे फट से काट दो। प्रॉब्लम बैड ड्राइविंग में है, पेड़ में नहीं। और जब ये ट्रीज काटे जाते हैं ना, तो सिर्फ ट्रीज नहीं जाते, ऑक्सीजन जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल जाता है, बर्ड्स का घर जाता है, अल्टीमेटली पूरा इकोसिस्टम हिल जाता है। और हमने सिर्फ ट्रीज को ही नहीं काटा, हमने अपने दिमाग को भी काट दिया। I mean, वेस्टर्न कंट्रीज को देखा, ग्लास बिल्डिंग्स की कॉपी की, बिना ये सोचे कि उनका क्लाइमेट अलग है और हमारा अलग। शाम को 4 बज रहे हैं, सन है यहाँ पे, ग्लास बिल्डिंग्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो सन, मतलब डबल सन इफेक्ट आता है, 2 सूरज। जो लोग उन बिल्डिंग्स में काम करते हैं ना, उन्हें एक्स्ट्रा सूरज भी सेकना पड़ता है। ग्लास बिल्डिंग्स न्यूयॉर्क में इसलिए ठीक है क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री के बीच में होता है और मुंबई में 40 से 45 डिग्री के बीच में, और हम ग्लास बिल्डिंग्स बना रहे हैं। ये डेवलपमेंट नहीं है जनाब, ये रेग्रेस है, और वो भी तब जब हमारे पास इतने जीनियस कंसेप्ट है। जयपुर का हवा महल 1799 में बना था, 1000 से ज्यादा जालियां हैं, हवा अंदर, धूप बाहर, बिना बिजली के, बिना एसी के, अंदर का टेम्परेचर बाहर से काफी कम, और वो भी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के।
सिर्फ अपनी क्लाइमेट की समझ से। साउथ इंडिया की ऊंची छतें ही देख लो, क्रॉस वेंटिलेशन करती है। गांव की मोटी मोटी मिट्टी की दीवारें और ईस्ट इंडिया के बांस के घर जहां ईट एमिट अपने आप हो जाती है। ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग बने थे, नेचुरल इंसुलेटर्स। ये प्रिमिटिव नहीं था, ये सब जीनियस आइडियाज थे। और हम अपनी ही टेक्नोलॉजीज को भूल गए और वेस्ट को कॉपी करने में लग गए, क्योंकि हम तो इंडियन टेक्निक्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं ना। अभी भी वक्त है, वी कैन एक्चुअली लर्न फ्रॉम द कंट्री। एक तरफ हम हैं, जंगल काट रहे हैं, लेक्स भर रहे हैं, ग्लास बिल्डिंग्स बना रहे हैं। दूसरी तरफ सिंगापुर है, वहाँ बिल्डिंग्स पर प्लांट्स मैंडेटरी हैं, छत पर गार्डन्स मैंडेटरी हैं, पूरे शहर में ग्रीन कॉरिडोर्स मैंडेटरी हैं। अगर कंस्ट्रक्शन में हरियाली घटती है तो बिल्डर को ऑर्डर होता है कि उतनी हरियाली बिल्डिंग के ऊपर लगाई जाएगी। ये एक प्राकृतिक एसी का काम करता है। और हम हवा महल को भूल गए, हम बनियन ट्रीज काट रहे हैं और फिर हम पूछ रहे हैं कि यार इतनी गर्मी क्यों हो रही है। अब मैं तुमसे एक सीधी बात करती हूँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन नहीं, सिर्फ चीजें जो आज से एक्चुअल में शुरू की जा सकती हैं। पहले चीज शेड इकोनॉमी। आई मीन रोड पर थर्मामीटर पकड़ो और शेड में जाओ, 5 से 6 डिग्री डिफरेंस मिलेगा सिर्फ शेड से। इजंट दिस अमेजिंग? थाने के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर तीनों तरफ ट्रीज हैं, वहाँ पर ड्राइव करने का मजा ही अलग है। डिवाइडर्स पे ट्रीज, फ्लाईओवर्स के नीचे ट्रीज, हाईवे के किनारे पे ट्रीज। दूसरी चीज, सही ट्रीज लगाओ, पाम ट्रीज मत लगाओ। बोगनविला, बैम्बू, मोगरा, जैस्मिन, मधुमती। आई मीन बोगनविला का कैनोपी फैलता है, शेड देता है, बर्ड्स घर बनाती है, सिटी कूल रहती है और सुंदर भी दिखता है। मतलब एक ट्री और 4 काम। और तीसरी चीज, छत वाइट करो। चेन्नई में ना एक IAS ऑफिसर सुप्रिया साहू ने अपनी छत पर वाइट पेंट किया और 1.5 से 2 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। सिर्फ पेंट, सिर्फ एक डिसीजन, अफोर्डेबल, स्केलेबल, अभी से ही कर सकते हो। ये IAS ऑफिसर का आइडिया नहीं है, हम सबका आइडिया बन सकता है। पुरानी प्रैक्टिसेस ऐसे ही की जाती थी। चौथी चीज, ग्रीन रूफ। आई मीन टेरेस को ग्रीन बनाओ, एडिबल गार्डन बनाओ, लेमन ग्रास लगाओ, मिंट, तुलसी। लोग मेंटेन करते हैं क्योंकि उन्हें खाना मिलता है और बिल्डर भी इस आइडिया में इंटरेस्टेड रहता है क्योंकि ये बहुत अच्छा सेलिंग पॉइंट होता है। 5वीं चीज, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, अजीब है, कि एक आम का पेड़ लगाओ। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये सच है कि एक आम का पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में 217 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और 81 टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। 5 ACs का 1000 घंटे चलने वाली कूलिंग का इफेक्ट सिर्फ एक पेड़ से। और अब सबसे मतलब उसके बीज मत फेंको, खुद लगाओ या फिर किसी किसान को दे दो। अब करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे गुरुकुल सिस्टम का। 1 पीपल, 1 इमली, 3 आंवला और 5 आम पूरी जिंदगी में जरूर लगाओ। ये ट्रेडिशन था, विजडम थी जो हम भूल गए हैं। अब याद करने का समय आ गया है। ये गर्मी तुम्हारी भी प्रॉब्लम है और सोल्यूशन तुम्हारे हाथ में भी है। आई नो जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी है एंड अकॉर्डिंग टू स्टैट्स इंडिया का सस्टेनेबल कूलिंग एक्शन प्लान जारी है। 2037 तक डिमांड फॉर कूलिंग 20 से 25% तक कम करने का एक्शन प्लान बनाया गया है, जिसमें एनर्जी एफिशिएंट एसीज आएंगे, जिसमें इवेपोरेटिंग कूलर्स आएंगे, सब बना दिए जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट अकेले कुछ नहीं कर सकती, हमारा भी काम है, हमें भी अपने लेवल पर, अपनी सोसाइटल लेवल पर काफ़ी चीज़ें करनी है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो कहते हैं गर्मी तो हमेशा से थी और जो कहते हैं इस गर्मी का क्या सोल्यूशन है। आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर यू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर द video with as many people as you can, and I'll see you again on every Saturday 8 PM